प्रेमी सज्जनों, भगवान किसे कहते हैं? हम सब लोग को भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो बताया गया कि जो भाग मतलब होता है सृष्टि, वान मतलब चलाने वाला, गाड़ीवान इस तरह से गाड़ी को चलाने वाला होता है, पीलवान जो हाथी को चलाने वाला होता है, उसी तरह से ये सारे सृष्टि को चलाने वाला जो शक्ति है उसको हम भगवान कहते हैं। अब वो भगवान कौन है जो मुझे चला रही है और सभी जीव जंतुओं को भी चला रही है, सारे ब्रह्मांड को चला रही है। भगवान आज सीमित है, वो सीमा के अंदर नहीं, और जो सीमा के अंदर है उसे भगवान नहीं माना जाता। किसी विशेष आदमी को आप नाम लेते हैं तो उनका एक सीमा होता है, किसी का भी नाम लेते हैं तो उनका एक क्षेत्र होता है, सीमा होता है, जो सीमा के घेरे में बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ का राजा हूं तो जहां तक मेरा राज है वहां के लिए मैं जो भी हूं। तो भगवान जो होता है वो सीमित नहीं होता है, असीमित होता है, सीमा के बाहर होता है। जो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं वो शक्ति को भगवान कहते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ऐसे जो भगवान है हम सब के अंदर है, कण कण में विराजमान है, लेकिन जानेंगे कैसे? तो कहा गया कि जो अपने आप को जान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, ईश्वर को जान लिया, भगवान को जान लिया। एक मूर्तिकार थे, वो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते थे। उनका बहुत बोलबाला था, हर जगह प्रचलित थे कि फलाने मूर्तिकार बहुत अच्छी खासी मूर्ति बनाते हैं। तो कुछ युवकों ने सोचा भाई कि बहुत अच्छा कलाकार है, तो चलते हैं कैसे मूर्ति बनाते हैं। उस कलाकार के पास जाकर के सुबह से बैठ गए और उन्होंने बैठ करके देखना शुरू कर दिया। मूर्तिकार एक छेनी, एक हथौड़ी से पत्थर को काट रहा था। काटते काटते सुबह से शाम हो गई। जो मूर्ति बनते हुए देखना चाहते थे वो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि भाई, आपका बहुत हम नाम सुने हैं कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। तो मूर्तियां बनाते हुए कब आप हमें दिखाएंगे? बोले कि मैं मूर्ति कलाकार नहीं, मैं इस मूर्ति पहले से इस पत्थर में बनी हुई है, लेकिन जब मूर्ति पत्थर में बनी हुई है तो साथ साथ इस पर बहुत सारे अनावश्यक पत्थर लगे हुए हैं, जिसको मैं काट करके बाहर कर रहा हूं, तराश रहा हूं। अनावश्यक पत्थर को जब हम हटा देंगे तो इसमें से जो बचेंगे वही जैसे मूर्ति, वो तो मूर्ति पहले से इसमें है, मैं सिर्फ उस अनावश्यक पत्थर को इस पर से काट करके हटा रहा हूं। तो जिस तरह से मूर्तिकार ने बताया कि अनावश्यक को पत्थर को हम उस पर से हटा रहे हैं, तो उसी तरह से वो भगवान जो है हम सब के अंदर है, लेकिन उनको जानेंगे कैसे? जिस तरह से उस पर अनावश्यक पत्थर पड़े हुए थे उसको काट के हटा रहे थे मूर्तिकार, उसी तरह से हमारे ऊपर भी
बहुत सारे आवरण पड़े हुए हैं, जिससे वो धूमिल हो जाने के कारण वो हमें शक्ति, भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो भगवान कहीं दूर नहीं है, वो जीते जाते जागते इंसान में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि संसार से चले जाता है तो जो मुर्दे पड़ा हुआ रहता है उसमें भगवान होते हैं। हम लोग 4 आदमी उसको उठा लेते हैं, बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन वास्तव में क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं है। सत्य तो उसमें से निकल गया, सत्य पहले था, लेकिन जब पहले था तो आपने उस सत्य को जानने का कोशिश नहीं किया। बांध करके ले जाते हैं, सर हिलते जाता है, लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन मुर्दा इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि नहीं, इसमें सत्य नहीं है। सत्य तो हमारे अंदर से निकल चुका है। इन सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, तो खुद आप डिसीजन लीजिए, वो सत्य है क्या? वो सत्य ही तो भगवान है जो हम सबके अंदर है, जो हमारे शरीर को चला रहा है, सारे वातावरण को, सारे पृथ्वी को, वायुमंडल में उनकी शक्ति विराजमान है, उसी को ही भगवान का